हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास है वो चल रही थी और उसमें हम अपनी 250 क्वेश्चंस की सीरीज है वो कर रहे थे। इससे पहले है वो 4 क्लासेज है वर्ल्ड ज्योग्राफी की हो चुकी है, जिसमें हमने है वो काफी सारे क्वेश्चंस है। जैसे हमने 110 क्वेश्चन किए और इसमें काफी अपने जो टॉपिक है वो कर लिए हैं, पर्वत और ये कर लिए हमने। इसमें महाद्वीप और महासागर कर लिए, और महाद्वीप में जैसे आपके पर्वत आ गए ये भी कर लिए। कई सारे टॉपिक हमने कर लिए, आगे भी करेंगे, जैसे ज्वालामुखी वगैरह है ये भी करेंगे। यानी काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। अगर देखें कि ये किस किस एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जिस जिस एग्जाम में आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है उस सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी आगे आने वाले आपकी सीईटी 2024 और आपके महिला सुपरवाइजर, और अभी जब ये आचार संहिता खत्म होगी तो आपकी रीट की फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड यानी आपके टीचर की तीनों वैकेंसी आने वाली है, तो उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लास काफी अच्छी है। अगर आप पूरी क्लास न लेकर ये 250 क्वेश्चंस को 2 की स्पीड पर करके भी अगर देख लेते हो तो भी काफी अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, आज हम 111वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन करवाया है लेकिन फिर आज रिवाइज करवा देती हूँ। एकांगुआ, ओजस डेल सिलाडो, चिम्बो चिम्बोरेजो और हुएला। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन है ए। इंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है एकांगुआ। अगर इंडीज पर्वतमाला की बात करें तो ये किस में आती है, आपके दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप है उसमें स्थित है। ठीक है। उसके बाद अगर इसके एकांगुआ की बात करें तो ये इंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। एकांगुआ है ये एक ज्वालामुखी भी है। और ये कैसा ज्वालामुखी है, ये शांत ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी। आगे भी मैं इसके बारे में आपको जब ये ज्वालामुखी के क्वेश्चन आएंगे उसमें करवा दूंगी। साथ साथ में इसे एक ये भी आप याद रखना कि जो ये आपका एकांगुआ ज्वालामुखी है इंडीज पर्वतमाला में है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी है। अगर आपसे पूछ ले विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी तो वो कौन सा है आपका, वो है ओजस डेले सिलाडो। ये क्या है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ये क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। और फिर अगर हम बात करें कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत आपसे सीधा पूछ ले तो वो आपके कोटोपैक्सी है। क्या है, कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में। ये आगे मैं आपको ज्वालामुखी आएगी तब और अच्छे से करवा दूंगी। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको एकांगुआ, ओजस डेल सिलाडो दोनों याद रखने हैं। क्यों, क्योंकि जो ओजस डेल सिलाडो है ये आपके कहाँ है, ये भी आप याद रखना अर्जेंटीना और चिली में पड़ता है। अर्जेंटीना और चिली में पड़ता है। ठीक है। और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी पूछ ले वो है एकांगुआ, जो कि इंडीज पर्वतमाला पर है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। ठीक है। तो राइट क्वेश्चन हो गया ऑप्शन है एक। एक क्वेश्चन के साथ हमने कई क्वेश्चन कर लिए, इसी प्रकार हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है केन्या में, मलावी में, तंजानिया में और जाम्बिया में। तो किलिमंजारो की बात करें तो ये किस महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है और ये तंजानिया में पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन है सी हो जाएगा। अब हम आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एकांगुआ, माउंट एल्ब्रूस और माउंट मैकिनले। राइट आंसर की बात करें तो हम सभी को पता है कि जो अमेरिका महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप है, इसमें अगर हम पर्वत श्रृंखला की बात करें तो वो कौन सी है, रॉकीज पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है, रॉकीज। दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो उसमें कौन सी है, इंडीज पर्वत श्रृंखला है।
कौन सी है? इंडीज है, जिसमें हमने अभी बात की थी कि जो माउंट एकांगो है वो इंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं अगर हम रॉकीज पर्वतमाला के सर्वोच्च चोटी की बात करें, यानी आपके उत्तरी अमेरिका के सर्वोच्च पर्वत चोटी की बात करें, तो वो कौन सी है? वो है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनली। माउंट एल्ब्रुस की बात करें तो ये आपके कहाँ है? यूरोप में है। माउंट एकांगुआ है, ये आपके उत्तरी अमेरिका, सॉरी, दक्षिण अमेरिका में है। और माउंट एवरेस्ट आपके एशिया की है। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? अपेनाइस, आल्प्स, जूरा और पेरिनीज। और पेरिनीज। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन है डी, पेरिनीज है, वो फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है। आल्प्स की बात करें तो ये किस में है? ये आपके मध्य यूरोप में पड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। यूरोप में आल्प्स, ये देखिए आ गया ना, मैंने ऊपर अभी बताया था कि आल्प्स है वो मध्य यूरोप में पड़ता है। यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, सेकंड क्वेश्चन में बताया था। फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि दक्षिण अमेरिका में एंडीज। ये पूछा है किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, विच्छेदित पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। तो इसमें आपको राइट आंसर हमें देना है, लेकिन इससे अगर पहले आपको याद हो तो पीछे की 2 क्लासों में मैं आपको याद करवा रही हूँ कि वलित पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं। कि वलित पर्वत के उदाहरण है वो आपके कौन कौन से हैं। प्राचीन पर्वत के उदाहरण है कौन कौन से है। तो अगर हम इंडीज की बात करें, ये दिया, ये वलित पर्वत आता है। हिमालय वलित पर्वत है। एटलस जो कि आपके अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, वो भी आपका वलित पर्वत का उदाहरण है। रॉकीज जो कि आपके उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, ये देखिए ये भी वलित पर्वत का उदाहरण है। आल्प्स जो आपके यूरोप में पड़ता है, ये भी मध्य अमेरिका, आपके जो यूरोप में पड़ता है अल्प्स, ये भी आपके वलित पर्वत का उदाहरण है। सारे मैंने कई बार आपको रिवाइज करवाए, तो इससे क्वेश्चन काफी बार पड़ता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन चीजों को आप ध्यान रखना कि कौन सा पर्वत किस श्रेणी में आता है, इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। और आपको पता है कि ये क्वेश्चन मैंने अलग अलग आपके लैंग्वेज में ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आपको करवा दिया है। तो आप ध्यान रखना। प्राचीन पर्वत की बात करें तो अरावली पर्वत हो गया, अल्पेशियन पर्वत हो गया, ये प्राचीन पर्वत की श्रेणी में आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ब्लॉक पर्वत की बात करें तो ब्लॉक पर्वत में कौन सा आता है? आपका ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, जो कि कहां पर है? जो कि जर्मनी में है। ये कहां पर है? जर्मनी में। तो इस क्वेश्चन, ये एक ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, ब्लॉक पर्वत का एक मोस्ट एग्जांपल है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बार बार ये पूछा जाता है अगर ब्लॉक पर्वत के बारे में आ गया तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? चीन, भारत, नेपाल और भूटान। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? आप सभी को पता है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो किस देश में आती है? वो आती है आपके नेपाल में। किस में आती है? नेपाल में। अगर इसकी ऊंचाई पूछ ले, अगर इसकी ऊंचाई पूछ ले तो कौन सी होगी? आप सभी को ये भी पता है, क्योंकि ये भी मैंने आपको लिखाई थी कि माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट के बारे में और चीजें भी मैंने आपको बताई थी कि माउंट एवरेस्ट पड़ता कहाँ पे है, इसकी प्रमुख जो चोटी है वो कौन सी है। तो इसकी जो ऊंचाई पड़ती है वो 8850 मीटर। ठीक है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। क्या कहाँ है? नेपाल में स्थित है। इसके साथ आप और भी क्वेश्चन याद कर सकते हैं, जैसे एटलस। अभी मैंने बताया था कि एटलस है वो आपके उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। इसके साथ साथ ही एक आप ये भी याद रखना कि जो ये स्केडिनवेनिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार है वो पूछा जाता है। स्केडिनेवियन, स्केडिनेवियन, ये कहां पर है? ये भी आपका यूरोप में पड़ता है, तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखना। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मैंने बताया था वो कहां पर है? जो ऑस्ट्रेलिया है उसके पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आती है। ठीक है। और जो ये इंपॉर्टेंट आपके पर्वत श्रृंखला थी, जैसे एंडीज हो गई, रॉकी हो गई, आपका हिमालय होगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज होगी, तो इनका क्रम भी मैंने बताया था कि कौन सी किस क्रम में है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? कौन सी पर्वत श्रृंखला है वो विश्व में सबसे बड़ी है? हिमालय, इंडीज, काकेकस और अलास्का।
तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडीज है। यही मैं आपको पहले इस क्वेश्चन में बता रही थी कि मैंने इसका क्रम बताया था आपको, वो एक बार फिर लिखवा देती हूँ। आपको याद रखना है, पहले आएगी इंडीज, फिर रॉकी, फिर हिमालय, हिमालय, और फिर आपका आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्रम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्रम है। इंडीज दक्षिण अमेरिका, रॉकीज उत्तरी अमेरिका, हिमालय एशिया, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है। विश्व की पर्वत श्रृंखला में बात करें सबसे बड़ी है तो इंडीज पर्वत श्रृंखला है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है वो पाया जाता है? कितने प्रतिशत पर पठार का पाया जाता है? 26%, 30%, 33% और 41%। राइट आंसर ऑप्शन सी, पठार है वो कितने प्रतिशत में पाया जाता है? 33% में। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या है वो निवास करती है? 5, 9, 16 और 26। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9% भाग पर है वो विश्व की जनसंख्या है वो पठारी क्षेत्रों में निवास करती है। अगला क्वेश्चन, आज हम ट्राई करेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज्यादा करवाया जाए, ताकि क्योंकि आज हमारी 5वीं क्लास तो है ही, तो ये हम कोशिश करें कि 6 से 7 क्लास में ये हमारी सीरीज है हमें कंप्लीट कर दे, क्योंकि आगे फिर हमें और क्वेश्चंस की सीरीज है वो लेके आनी है। क्योंकि हमारे सीईटी हो गया, महिला सुपरवाइजर हो गया, इनमें बहुत कम टाइम रहा है महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में। ठीक है, तो ये हम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये सीरीज है अगर अच्छी लग रही है तो आप इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगला क्वेश्चन है, पठारी क्षेत्रों में कौन सा खनिज है वो नहीं पाया जाता? कोयला, लौह अयस्क, खनिज तेल और मैग्नीज। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, खनिज तेल है वो पठारी क्षेत्र में नहीं पाया जाता। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? पठार है वो पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गिरिपद पठार, तटीय पठार, अंतरा पर्वतीय पठार और वायव्य पठार। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्योंकि कई बार है वो पठार में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि ये आपको दे देंगे कि ये पठार है वो कौन से पठार में आता है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि अंतरा पर्वतीय पठार की श्रेणी में निम्न में से कौन सा पठार है आता है। नीचे आपको 4 ऑप्शन है वो दे दिए जाएंगे, तो जिसमें से आपको पूछा जा सकता है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, अंतरा पर्वतीय पठार कहलाते हैं जो चारों ओर से पर्वत से घिरे होते हैं, पर्वतमालाओं पर्वत श्रृंखला से घिरे होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन है सी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। पर्वत के पादों, फुट हिल्स अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को क्या कहा जाता है? अभी हमने क्या देखा था कि जो पठार है वो चारों ओर से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे होते हैं वो तो कहलाते हैं अंतर पर्वतीय पठार, अंतरा पर्वतीय पठार। अब पूछा है कि पर्वत के फुट हिल्स अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को क्या कहते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार तो नहीं कहते। पर्वत पदीय पठार, महाद्वीपीय पठार, वायव्य पठार। तो पर्वत के पदों पर्वत पदीय है, तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। अब इसमें भी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, यही मैंने अभी आपको बताया था ना कि आपसे पूछा जा सकता है कि ऑप्शन में 4 आपको पर्वत दे देंगे कि ये किस पर्व आपके पठार की श्रेणी में आता है। ठीक है, 4 पठार दे देंगे। तो ये आप याद रखना कि अंतरा पर्वतीय पठार कौन सी होती है, पर्वत पदीय पठारे कौन से होती है। जो चारों ओर से पर्वत से घिरे हुए हो वो तो अंतरा पर्वतीय पठार हो जाएंगे, जो किसी पर्वत के सहारे स्थित हो वो हो जाएंगे पर्वत पदीय पठार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। किस पठार को अंतरा पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा गया? ये देखिए क्वेश्चन आ ही गया जैसे मैंने आपको बताया था। तो इस सीरीज में हम ये भी सीख रहे हैं कि हमें किस प्रकार के क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। हमारी सिर्फ क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो नहीं हो रही, हमें एग्जाम में आपका किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार हमें अटेम्प्ट करना है, उस चीज की हम प्रैक्टिस कर रही हैं।
तिब्बत का पठार, मेक्सिको का पठार, बोलिविया का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो अगर इनमें बात करें तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी, छोटा नागपुर का पठार, जो कि आपके भारत में है। भारत में है ये अंतरा पर्वतीय पठार, यानी चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ नहीं है, चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ नहीं है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, जैसे ये तिब्बत का पठार हो गया, मेक्सिको का पठार हो गया, बोलिविया का पठार हो गया, जैसे एक दो एग्जांपल, जैसे कोलंबिया का पठार हो गया, नहीं, बोलिविया का पठार इसमें आ ही गया। तो बोलिविया, कोलंबिया, तिब्बत, मेक्सिको, ये सारे अंतरा पर्वतीय पठार की श्रेणी में आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आ गया कि कौन सा पर्वत है या सॉरी पठार है वो अंतरा पर्वतीय पठार में का उदाहरण नहीं है। तो एक तो नहीं है छोटा नागपुर का पठार, इसमें हमने बात की तिब्बत का पठार है, कोलंबिया का पठार है, बोलिविया का पठार है, तो रह कौन गया, पेटागोनिया का पठार। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पेटागोनिया पठार भी अंतरा पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं आता। अब आगे एक दो एग्जांपल देख ले पर्वतपदीय पठार के, यानी जो कि पर्वत के सहारे स्थित हो। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वतपदीय पठार है। तिब्बत का पठार तो अंतरा पर्वतीय है, पेटागोनिया पठार हो सकता है, ब्राजील का पठार वो नहीं हो गया, बोल्विया का पठार क्या है, बोल्विया का पठार भी क्या है, अंतरा पर्वतीय पठार है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पेटागोनिया का पठार है वो पर्वतपदीय पठार की श्रेणी में आता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देख लेना, कौन कौन से पठार पर्वतपदीय है, कौन से है वो अंतरा पर्वतीय है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मैं जो इंपॉर्टेंट आपके पठार होंगे वो एक साथ लिखवा दूंगी, जहां ये हमारा पठार के क्वेश्चंस हैं वो खत्म होंगे वहां पर मैं लिखवा दूंगी कौन सा पठार इंपॉर्टेंट है और कौन सा पठार किस देश और किस महाद्वीप में स्थित है। मेसेटा का पठार किस देश में स्थित है। मेक्सिको, ब्राजील, स्पेन तथा पुर्तगाल, उत्तर पूर्वी अफ्रीका। अगर मेसेटा के पठार की बात करें तो ये स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, स्पेन तथा पुर्तगाल में। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है। उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी हिंद महासागर। तो टेलीग्राफिक पठार की बात करें तो अटलांटिक महासागर में, और अटलांटिक में भी कहा, उत्तरी अटलांटिक महासागर। राइट आंसर ऑप्शन है सी। जो मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रही हूँ तो आप क्वेश्चन करते करते एक चीज ध्यान रखना कि जो भी, जैसे हमने आज 50 क्वेश्चन करे या 40 क्वेश्चन करे, तो उनमें से खुद देखा करो कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रही हैं, और किस टॉपिक के क्वेश्चन में है वो क्वेश्चन हमारा रोंग हो गया, हमें नहीं आ रहा था, तो उस टॉपिक को थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करा करो, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी है वो कितनी अच्छी है, कितनी और बेहतर करने की हमें जरूरत है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है। बोलिविया का पठार, कोलंबिया का पठार, तिब्बत का पठार और कोलोराडो का पठार। तो आपका जो राइट आंसर होगा, आप सभी को पता है, तिब्बत का पठार। राइट आंसर ऑप्शन सी, तिब्बत का पठार हो गया, कोलंबिया का पठार हो गया। किसकी श्रेणी में आती हैं, ये आपके अंतरा पर्वतीय जो पठार होते हैं, अंतरा पर्वतीय पठार, पठार उसकी श्रेणी में आते हैं। तो इस चीज को भी आप याद रखना, थोड़े से रिवाइज करते रहना। आगे बढ़े, अगला हमारा क्वेश्चन है, पोतवार पठार किस देश में स्थित है। पोटवार भी हो जाता है, पोतवार भी हो जाता है, तो ये किस देश में आता है। वियतनाम, म्यांमार, भूटान और पाकिस्तान। तो पोतवार पठार की बात करें तो ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, लोएस पठार कहाँ स्थित है। ये मैंने पीछे भी आपको करवाया था। लोएस पठार मलाया में, थाईलैंड में, चीन में और कोरिया में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोएस पठार है वो कहाँ है, वो आपके चीन में आता है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने पठारों के भी कर लिए कि कौन कौन से पठार है वो किस श्रेणी में आते हैं। इन दो आपके अंतरा पर्वतीय और पर्वतपदीय दो जो श्रेणी है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए कि ये इस श्रेणी में आते हैं, तो यही आपसे पूछा जाता है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं आपके जो प्रमुख पठार है उनकी। क्यों, क्योंकि पठारों से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, उनकी क्या लोकेशन पूछ लेते हैं कि किस महाद्वीप में या फिर किस देश में स्थित है। जैसे लोएस का पठार है तो ये कहाँ है, चीन में स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी हमने बात की थी तिब्बत के पठार की, या फिर पामीर का पठार, पामीर या
तिब्बत का पठार, ये कहां पर है? आपके चीन में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट और कौन सा है? कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का पठार आप सभी को पता है कि कोलंबिया का पठार उत्तरी अमेरिका यानी आपके यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वहीं अगर हम बात करें अनातोलिया का पठार, इंपॉर्टेंट है ना, काफी बार आपने सुना भी होगा। अनातोलिया के पठार की बात करें तो ये तुर्की में है, तुर्की बोलते हैं ना जिसको, अभी इसका पहले तुर्की था अब तुर्की हो गया, इसमें है। वहीं एक इंपॉर्टेंट आ जाता है सान का पठार या सान पठार, तो वो आपके कहां पर है? म्यांमार में है। म्यांमार, जो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रही हूँ। एक आता है आपका लीबियाई पठार, लीबियाई पठार, तो लीबियाई पठार नाम से ही पता है ये लीबिया और मिस्र में स्थित है। लीबिया और इसके साथ साथ इजिप्ट यानी आपका मिस्र इसमें स्थित है। उसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो एक आपको कोलोरेडो का पठार, ये भी आपने सुना होगा, कोलेरेडो का पठार, रेडो का पठार ये कहां पर है? ये भी आपके यूएसए में है। इसके साथ साथ आपने पिंड मांट का पठार भी पढ़ा होगा, ये भी कहाँ है? मांट, ये भी आपका यूएसए में है। पेटागोनिया अभी हमने पीछे बात की थी, पेटागोनिया का पठार जो कि आपका पर्वतपदीय पठार है, याद रखना पेटागोनिया का पठार ये आपके अर्जेंटीना में है। कहां पर है? अर्जेंटीना में। और इसकी श्रेणी भी याद रखना, किस श्रेणी में आता है ये आपके पर्वतपदीय श्रेणी में आता है। और थोड़ा सा ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखवा देती हूँ, जैसे पोतवार का पठार है पाकिस्तान में आता है ये। इसके साथ साथ एक मंगोलियाई पठार आता है जो कि मंगोलिया और चीन में आता है। पोतवार का पठार पाकिस्तान में आता है। अलास्का पठार, अलास्का, और इसी पठार को क्या बोलते हैं? इसी पठार को यूकोन पठार भी बोलते हैं। दोनों चीजों का याद रखना, ये भी आपके यूएसए में अलास्का पढ़ते ही आपको ध्यान आ जाना चाहिए। एशिया माइनर का पठार, एशिया माइनर का पठार तुर्की में है। ठीक है। और इंपॉर्टेंट इसके साथ एक लोरेंसिया का पठार आता है, लोरेंसिया का पठार जो कि आपके कहाँ है? कनाडा में है, कनाडा। इसके साथ साथ एक तकला मकान पठार आता है जो कि सर्वाधिक गर्म या शुष्क बोल सकते हैं, गर्म बोल देना आप, कि सर्वाधिक गर्म आपका पठार कौन सा है? तकला मकान पठार है, जो हमने कल बात की थी, कहां पर है वो? चीन में है। उसके बाद हम बात करें मालवा का पठार, हम सभी को पता है मालवा का पठार हमारे भारत में है। इसके साथ किम्बरले का पठार, ये आपको मैंने कल भी बताया था, किम्बरले का पठार कहाँ है? आपके ऑस्ट्रेलिया में है। किम्बरले का पठार है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। और लोएस का पठार अभी हमने बात कर ली थी, कहां पर है? चीन में है। एक इंपॉर्टेंट है, ये आता है अदा मावा का पठार, अदा मावा पठार ये कहां पे? आपके नाइजीरिया में है। कहाँ है? नाइजीरिया में है। तो इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपसे काफी बार है वो पूछे जाते हैं, ये पठार आपके काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप कहो तो मैं इसकी थोड़ी सी आपको क्या बता दे, लोकेशन बता देती हूँ कि कौन सा पठार है वो किस, आपके मैप में थोड़ी सी इनकी लोकेशन बता देती हूँ। जैसे हमने अलास्का या फिर अलास्का की बात कर ले, इसका मैंने बताया था कि एक नाम इसका क्या है? यूकान भी है। तो ये पठार है आपके कहाँ पड़ता है? ये आपके पड़ता है यहाँ पर, अलास्का है ना, तो ये आपके इस साइड यहां पर पड़ता है, अलास्का में। ठीक है, यूएसए में। ठीक है। उसके बाद अगर कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया का जो पठार है वो आपके यहां पर पड़ता है, इस साइड पर। ठीक है। ग्रेट बेसिन का पठार भी है। और कोलोरेडो पठार है, कोलोरेडो पठार आपके कहाँ पड़ता है? कोलोरेडो पठार आपके यहाँ आता है, यूएसए में आता है, संयुक्त स्टेट ऑफ अमेरिका, इस जगह पड़ता है। वहीं अगर हमने बोल्विया पठार की बात करी थी तो बोल्विया पठार आपके कहाँ आता है? बोल्विया पठार आपके उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में आता है, यहाँ बोल्विया पठार इस जगह, ये उसकी लोकेशन है। वहीं अगर हम अनातोलिया पठार की बात करें तो अनातोलिया पठार है वो कहां पर आता है? तुर्की में। मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये रहा। तो यहाँ पर कौन सा है? अनातोलिया का पठार आता है। जहां पर मेरा कर्सर घूम रहा है ना, उस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। किम्बरले पठार की बात करें तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आता है किम्बरले का पठार। ठीक है। कुछ कुछ चीजें आप याद रखना, सान का पठार मैंने आपको बताया था, और तकला मकान का पठार मैंने आपको बता दिया कि कहां पर है, चीन में आता है। तो ये कुछ लोकेशन हम मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं तो हमारे अच्छे से समझ में आ जाती है और याद भी रह जाता है वो। ठीक है। एक आता है सही में बाई का पठार, जो कि आपके यहाँ पर है
और ये क्या है, आपके अफ्रीका में आता है, आपके दक्षिण अफ्रीका है उसमें आता है बाई का पठार। इसे भी आप थोड़ा सा याद रख लेना। अब हम वापस क्वेश्चंस पर चलते हैं। पठार हमने काफी अच्छे से कई जो और इम्पोर्टेंट थे उन पर भी चर्चा कर ली है, तो ये भी हमारे कवर हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं ज्वालामुखी के क्वेश्चन से। किसके? ज्वालामुखी के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी मैं आपको कई जो इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है वो भी आपको बताऊंगी ताकि आपके अच्छे से कवर हो जाए। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी अंध महासागर के आसपास, प्रशांत महासागर के आसपास, हिंद महासागर के आसपास और आर्कटिक महासागर के। तो आपको पता है रिंग ऑफ फायर कहाँ है? प्रशांत महासागर में। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? रचनात्मक प्लेट किनारों पर, भ्रंश मेखला के सहारे, मोड़दार मेखला के सहारे और विनाशात्मक प्लेट किनारे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, जो अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं है वो विनाशात्मक प्लेटों के किनारे होती है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? प्राचीन पठारी क्षेत्रों में, गहन सागरीय मैदानों में, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर ज्यादातर है वो सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अब मैं आपके जो ज्वालामुखी की कॉमन क्वेश्चन है ना वो करवा रही हूँ। इनकी जो आपको इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी है, वो कहाँ पर है, सक्रिय है या फिर आपके सुसुप्त है, ये चीजें तो मैं आपको लास्ट में एक पेज पर लिखवा दूंगी। तो वो तो लगभग वैसे भी याद होती है, लेकिन इस ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जो ज्वालामुखी से सीधे पूछ लिए जाते हैं, ज्वालामुखी जनरल क्वेश्चन, वो थोड़े से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? तो हम सभी को पता है उसको क्या कहा जाता है। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, रिंग ऑफ फायर यानी अग्नि श्रृंखला। राइट आंसर ऑप्शन है सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? मध्य महाद्वीपीय पेटी में, मध्य अटलांटिक पेटी में, परी प्रशांत पेटी में, अफ्रीका की भ्रमश घाटी में। तो इसका जो राइट आंसर है, मेरे को जहां तक पता है लगभग को पता चल गया होगा। एक तो आया था क्वेश्चन कि विश्व के जो अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ पाए जाते हैं, और एक आया था किस क्षेत्र में कहाँ पाए जाते हैं, यानी ये जो नवीन मोड़दार पर्वतीय प्रदेश होते हैं या क्षेत्र होते हैं वहां होती है। जो किस क्षेत्र में पूछ ले तो जो परिप्रशांत पेटी है उसमें पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो गया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा किस महासागर में स्थित है? ये तो हम सभी को पता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, प्रशांत महासागर में। कहा? प्रशांत महासागर में। ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना वो आपके उन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं जो आपको आते हैं। कई कई क्वेश्चन आपको नहीं आते, लेकिन वो ये ना कि हम 50 क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें से आपको अगर 25 या 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें जो संख्या बढ़ेगी वो ऐसे ही क्वेश्चनों से आपकी बढ़ेगी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ है? आपको याद हो तो मैंने अभी आपको पीछे करवाया था, किसमें? आपके पर्वतों वाले क्वेश्चन में स्टार्ट हुए थे ना क्वेश्चन, उसी टाइम बताया था कि कोटोपेक्सी पर्वत है वो कहाँ है, सबसे ऊंचा है वो आपके इक्वाडोर में है। मैंने पहले ही बताया था ना। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। एकांगुआ जो आपके ज्वालामुखी है वो आपका 7 ज्वालामुखी में सबसे ऊंचा है, ये भी मैंने आपको बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? जागृत है, सुषुप्त है, मृत या शांत है, या इनमें से कोई नहीं? तो स्ट्रोम्बोली ये है, क्या है? ये आपका जागृत ज्वालामुखी है। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो किलिमंजारो नाम आ गया तब हम बता देंगे कि ये अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में। और अफ्रीका इटली नहीं आता, तंजानिया, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि हमने जो पर्वत चोटियां थी उसी में हमने याद कर लिया था कि किलिमंजारो है वो तंजानिया में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। कई कई पर्वत जो होते हैं वो उनके ज्वालामुखी के नाम से ही प्रसिद्ध होते हैं, ज्वालामुखी का नाम भी उन्हीं पर्वतों के ऊपर रखा हुआ होता है, तो वो वैसे भी हमें याद हो जाती है। तो किलिमंजारो एक मृत ज्वालामुखी है, यानी जिसका उद्गार कभी नहीं होगा। वो एक मृत ज्वालामुखी होती है जिसका उद्गार एक ही बार होता है। तो वो कहां पर है? किलिमंजारो तंजानिया में है, ये चीज का आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन।
फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? ये भी मैंने आपको जब पर्वत वाला जो पोर्शन करवाया था उसमें बताया था। इटली, जापान, कीनिया, मेक्सिको। राइट आंसर ऑप्शन बी जापान। अब जो बच्चे शुरू से क्लास ले रहे यानी हमारी चारों की क्लास ली है उनके तो लगभग क्वेश्चन तो इसी जो क्लास से हैं वो लेने के कारण ही कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि मैं जो आपसे स्टार्ट से जो क्वेश्चन करवा रही हूँ उनमें भी मैं इर्द गिर्द बनने वाले क्वेश्चन है करवा रही हूँ, जिससे आपके ये भी हो रहे हैं। जैसे हमने पर्वत वाला जो पोर्शन है वो किया तो इसमें हमने पढ़ लिया था कि पर्वत होते हैं, उन पर्वत में ज्वालामुखी पर्वत भी होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, उनकी जो लोकेशन है वो कहाँ है, तो जिसकी वजह से हमारा जो ज्वालामुखी वाला पोर्शन था ये भी हमारा कुछ हद तक कवर हो गया था। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। भूमध्य सागर का लाइट हाउस ऑफ भूमध्य सागर किसे कहा जाता है? सिसिली का स्ट्रोम्बोली, इटली का विसुवियस, पश्चिमी द्वीप द्वीप समूह का माउंट पिली। माउंट पिली यहाँ पे थोड़ा प्रिंट नहीं हुआ है। मेक्सिको का पेरा की यू आएगा यहाँ पे, पेराक्यूटिन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमें पहले ही पता चल गया, सिसिली का स्ट्रोम्बोली है उसको भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। लेकिन याद रखना विसुवियस जो ज्वालामुखी है वो कहाँ है? इटली में है। माउंट पिली आपके पश्चिमी द्वीप समूह में है और मेक्सिको में है पेराक्यूटिन। तो ये तीनों चीजें भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। फोसा मेघना क्या है? फोसा मेघना क्या है? ज्वालामुखी है, वी आकार की घाटी है, बरसोंस पर्वत है, दरार घाटी। अब आपको पता है मां ज्वालामुखी का पोर्शन पढ़ रहे हैं तो सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्वालामुखी। लेकिन अगर जब एग्जाम में आ जाता है ना तब पूरे सिलेबस में आता है तब इसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो याद रखना फोसा मेघना है वो ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक में, अंटार्कटिका महाद्वीप में या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में? तो अगर एयरबस ज्वालामुखी की बात करें तो वे अंटार्कटिका महाद्वीप में है। ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर चले। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? लिपारी, सिसली, कोर्सिका, त्रिस्टोन डी कुना। तो आपको जो इसका आंसर है वो लगभग सभी को पता ही होगा कि माउंट एटना है वो सिसली द्वीप पर स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बी। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। ज्वालामुखी की सक्रियता कहाँ अधिक पाई जाती है, यानी लगभग जो ज्वालामुखी उद्गार है वो सर्वाधिक कहाँ होते हैं? हवाई द्वीप, आपके यूएसए में, जापान में, कोलंबिया में और न्यूजीलैंड में। तो सक्रियता कहाँ अधिक पाई जाती है? जापान में पाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है क्या बीच में? नहीं। विश्व ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? अभी मैंने बताया था ये पिछले क्वेश्चन में, कीनिया, इटली, इंडोनेशिया, मेक्सिको। तो विश्व ज्वालामुखी है वो इटली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन। मोना लाओ किसका उदाहरण है? ये मैंने आपको पहले जब हमारी शायद दूसरी क्लास थी उसमें क्वेश्चन करवाया था। प्रसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सक्रिय ज्वालामुखी। और मोना लाओ ये हवाई द्वीप पर यानी यूएसए में आपका स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। याद रखना मोना लाओ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, आपके यूएसए में ये पड़ता है अगर उसकी लोकेशन पूछे तो। अगला क्वेश्चन। क्राकाताओ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह में स्थित है? क्राकाताओ पापुआ न्यू गिनी में, स्प्रेटली द्वीप समूह में, इंडोनेशिया में और पश्चिमी द्वीप समूह में। तो क्राकाताओ आपका राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, यानी जिसका उद्गार बार बार होता रहता है वह सर्वाधिक सक्रिय है? कोटोपेक्सी, फ्यूजियामा जापान, किलायू, विसुवेस इटली। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी किलायू है वो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो हमें पता है कि किलिमंजारो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किलिमंजारो जो पर्वत है या चोटी है या ज्वालामुखी है वो कहाँ है? आपके तंजानिया अफ्रीका में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। ज्वालखंडाष्मी क्या होता है? ज्वालखंडाष्मी क्या होता है?
तप्त सेल के टुकड़े और लावा को कहते हैं, लावा स्तर पर कहते हैं, या फिर निराविसी गैस होती है, या फिर भाप विस्फोटक है। तो ज्वाला खंडास्मी एक तप्त सेल के टुकड़े और लावा कहलाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फटे पड़ा था या फट गया था? माउंट बेरेन, माउंट फ्यूजियामा, माउंट उंजेन और माउंट पिनेटुबोग। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। माउंट बेरेन हमारे अंडमान निकोबार में है, माउंट फ्यूजियम आपके कहां पर है? आपके जापान में है। तो आपके जो फिलीपींस का वो है माउंट पिनेटुबोग। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, जो लगभग 6 शताब्दियों तक सुसुप्त रहा था, उसके बाद फट गया था। राइट आंसर ऑप्शन है डी। आज ज्वालामुखी के पार्ट को कंप्लीट ही कर देते हैं, फिर क्लास को कंप्लीट करते हैं। कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्गार के समय नहीं निकलती है? उद्गार के उद्देन के समय नहीं निकलती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बात करें तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, पूछा जाता है बार बार। तो जो ज्वालामुखी उद्गार है उस टाइम आपके हाइड्रोजन निकलती है, अमोनिया भी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, लेकिन ऑक्सीजन है नहीं निकलती। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ये नहीं निकलने वाली पूछा है आपसे, निकलने वाले भी पूछा जा सकता था। तो आप याद रखना हमारा ऑप्शन एक है वो बिल्कुल सही होगा। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? फिलीपाइन द्वीप समूह, जापान द्वीप समूह, पश्चिमी द्वीप समूह और इंडोनेशिया द्वीप समूह। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिलीपाइन द्वीप समूह है, वो सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मार्टिनिक द्वीप में, लक्ष्य द्वीप में, लिपारी द्वीप में और हवाई द्वीप में। तो याद रखना राइट आंसर ऑप्शन सी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी लिपारी द्वीप यानी भूमध्य सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल, माउंट कोटोपेक्सी। याद हो तो मैंने पहले ही बताया था, माउंट कोटोपेक्सी है वो कौन सा है? आपके सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है जो कि इक्वाडोर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है डी। किलिमंजारो की बात करें तंजानिया में है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, माउंट एरेबस ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में, एशिया में, अंटार्कटिका में और अफ्रीका में। तो अगर माउंट एरेबस की बात करें तो माउंट एरेबस है आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है? कौन है प्रसुप्त ज्वालामुखी? मोना लाओ जो हवाई द्वीप पर है, स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, क्राकाताओ और एटना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रसुप्त ज्वालामुखी की बात करेगा तो क्राकाताओ है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। ये काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके ज्वालामुखी से बन रहे थे, मैंने आपको अच्छे से इनको करवाया है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, यानी उनके लोकेशन के बारे में, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो हमें बात कर लेते हैं। तो अब हम जानते हैं कि जो मोना लाओ जो आपका ज्वालामुखी है वो आपके हवाई द्वीप में यानी आपके यूएसए में है, हवाई द्वीप में स्थित है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रॉबेरी, ये मैं पता है। क्राकाताओ की बात करें तो ये भी मैंने आपको बता दिया था कि जो क्राकाताओ आपके ज्वालामुखी है ये कौन सा है? ये आपके प्रसुप्त ज्वालामुखी है, पहली चीज याद रखनी है। उसके साथ साथ आप कमेंट करके बताओ कि ये है कहाँ, स्थित कहाँ है। मैंने आपको बताया हुआ है लेकिन फिर भी आप बताना। एटना की बात करें तो ये इटली में स्थित है। इसके साथ साथ हमने बात की थी माउंट कोटोपेक्सी की, तो ये भी आपको शायद याद ही हो गया होगा क्योंकि इसी क्लास में मैंने 6 से 7 बार इसको रिवाइज करवा दिया। ये आपके इक्वाडोर में है, इक्वाडोर में है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी इक्वाडोर में, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें विसुवियस ज्वालामुखी की, तभी तो मैंने बताया था कि जो ज्वालामुखी है कहाँ के, उनके लोकेशन के बारे में तो एक साथ मैं लिखवा दूंगी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको लिखवा दूंगी। लेकिन आपके जो जनरल क्वेश्चन बनते हैं ज्वालामुखी से वो थोड़ा सा आप ध्यान कर लेना। वही हमने याद कर लिया कि किलिमंजारो कहाँ है? किलिमंजारो तंजानिया में है। और तंजानिया कहाँ है? आपके अफ्रीका में है, तंजानिया। फ्यूजियामा हमने पढ़ लिया है, लिखवाने की जरूरत नहीं है। फ्यूजियामा कहाँ है? आपके जापान में है। और अगर हम बात करें क्राकाताओ की, कमेंट में तो आपने लिख दिया होगा, मैं ही बता देती हूँ, ये कहाँ पर है? आपके इंडोनेशिया में।
इंडोनेशिया में, ठीक है। और कौन सा इंपॉर्टेंट है, एक आपका आता है मियाना, वेरी इंपॉर्टेंट है। मियाना ज्वालामुखी आपके कहाँ है, फिलीपींस में, फिलीपींस में। एक आपके अफ्रीका में आता है, काफी बार पूछा जाता है, वो है माउंट केमरून। माउंट केमरून कहाँ का, अफ्रीका का है, अफ्रीका में है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। माउंट रेनियर इंपॉर्टेंट है, रेनियर ये कहाँ है, अमेरिका में, अमेरिका में, ठीक है। इन चीजों को भी थोड़ा सा याद कर लेना। और इसके अलावा अगर स्ट्रोम्बोली की याद करें तो ये इटली में है ही। एक माउंट ताल है, माउंट ताल, ये भी कहाँ है, ये आपके फिलीपींस में है, फिलीपींस में। तो याद रखना, माउंट ताल हो गया, मियाना हो गया, ये कहाँ पे है, फिलीपींस में है। इसके साथ साथ एक दो और इंपॉर्टेंट लिखवा देती हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। कौन कौन सा, एक आपका आता है देमबंद, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान से रखना। देमबंद ज्वालामुखी है आपके ईरान में है, ठीक है। पोपा ज्वालामुखी, ये मैंने कल करवाया था, एक बताया था आपको, पोपा ज्वालामुखी कहाँ है, म्यांमार में, जिसका पुराना नाम क्या था, बर्मा। वही बात करें हम और कौन सी की, माउंट एरबुस, माउंट एरबुस, ये ज्वालामुखी की बात करें तो ये ज्वालामुखी है वो अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका में। और ये जो अंटार्कटिका में एरबुस है, ये इस महाद्वीप का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है, अकेला सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, अगर आपसे पूछ ले कि अंटार्कटिका महाद्वीप का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो माउंट एरबुस है। वहीं हम अगर बात करें माउंट एसो की, एक आ जाता है आपका माउंट एसो, तो ये याद रखना, माउंट एसो है, ये आपके जापान में है। और जापान का एक फेमस हमने याद रख रखा था, फ्यूजियामा ज्वालामुखी, कौन सा, फ्यूजियामा ज्वालामुखी। हमारे भारत के अपन दो याद रख लेंगे, अंडमान निकोबार के है, वो कौन कौन से, एक तो है नारकोंडम ज्वालामुखी, नारकोंडम ज्वालामुखी, और इसके साथ साथ ये एक है बेरन ज्वालामुखी, बेरन ज्वालामुखी, दोनों को याद रखना। ये कहाँ पे है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। और बेरन अगर बात करें तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का, भारत का एकमात्र, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ये याद रखना आप, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट थे जो ज्वालामुखी थे। और हमने कई की बात करी ली थी। एक मैंने आपको ये भी बताया था ना कि जैसे कोटोपेक्सी के बारे में बताया था, वो लिखवाया रखा है, ये देखो, कोटोपेक्सी इक्वाडोर, ये तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। एक मैंने बताया था कि सक्रिय ज्वालामुखी है, तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी वो कौन सा बताया था, वो मैंने आपको बताया था ओजस, ओजस डेल, ओजस डेल स्लाडो। और अगर सात ज्वालामुखी में सर्वाधिक ऊंचा पूछ ले तो वो एक कांगवा ज्वालामुखी था। ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। जो आपका क्राकातो है, ये कहां पर पड़ता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, क्राकातो इंडोनेशिया में पड़ता है। इसके साथ साथ ही इंडोनेशिया में एक और पड़ता है, माउंट मेरापी, माउंट मेरापी, इन चीज का भी आप याद रखना। इटली की बात करें तो एटना पड़ता है, एक स्ट्रोम्बोली पड़ता है, एक आपका विसुविस पड़ता है। ये सारे मैंने आपको लिखवाई दिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और अब हमने 158 क्वेश्चन कर दिए हैं, हमें 2 क्लासों में इस सीरीज को है वो कंप्लीट कर देंगे, यानी 7 क्लासों में आपके 250 क्वेश्चन है वो काफी अच्छे से कवर हो जाएंगे। ये मानो कि आपकी लगभग है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो इसमें कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।